नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर 2024 बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्त, इस वीडियो में देखेंगे सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को और पेपर में आपको 50 में से 50 नंबर कैसे लाने हैं उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग डीएलएड या बीटीसी में एडमिशन ले चुके हैं तो भाई जो आप लोग का पहला पेपर होता है वो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का होगा, जो कि क्वेश्चन पेपर आपका 50 नंबर का आएगा। पेपर में आपको टाइमिंग मिलेगा 2 घंटे का। ठीक है। और बहुत से बच्चे जब पहले दिन जाते हैं पेपर देने तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो उनसे छूट जाते हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे 15 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, 15 नंबर के 1-1 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और 10 क्वेश्चन लघु उत्तरीय या जो कि टोटल 20 नंबर का होता है। ठीक है। टोटल पेपर आपका 50 नंबर का होगा और पास होने के लिए मिनिमम 25 नंबर लाना होता है। याद रखिएगा, बहुत जगह 17 होता है लेकिन यहाँ पर 25 नंबर पर आपकी पासिंग नंबर बनेगी। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है और वो अपडेट होता रहेगा जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, थर्ड फोर्थ में। ठीक है। और एक बात और, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप से भी जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिएगा 873807, ठीक है, 9216 8738079216। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न हमारा क्या रहा? केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। अब देखिए 2023 में ये पूछा गया प्रश्न भी है। जब आप ऐसे क्वेश्चंस को आपके सामने आते हैं तो आपके मन में देखिए, एक तो तुक्का वाले बच्चे होंगे जो तुक्का मारेंगे और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका रिवीजन होगा। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा सी विकल्प होगा, प्रसार। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें, जब आप लोग पेपर देने जाएंगे चाहे 2024 में दे या 2025 में, तो आपके सामने बिल्कुल एज इट इज ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रख दिए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल देखना है, आंसर करना है। अगला प्रश्न क्या रहा हमारा? थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा 3। ठीक है, हमारा द विकल्प यहां पर एकदम करेक्ट आंसर है। फिर अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा 270। हर एक क्वेश्चन को देखिए 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा या 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो डेफिनेटली जब भी आप पेपर में पहुंचेंगे सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन आप लोग के फंसेंगे। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा, क्रिया प्रसूत सुनते ही स्किनर का नाम याद आना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है, कब होता है बताइए? ये होता है किशोरावस्था में। ठीक है ना, आपराधिक गतिविधि ये सब। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कहां पर होती है? बौद्धिक विकास में। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझते जाइए, याद करते जाइए। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो दोस्त यह कथन है डम्बिल का। ठीक है ना, इसको हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, कब हो जाता है बताइए? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या सभी अवस्थाओं में? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर यहां पर दिया गया था सभी अवस्थाओं में। अब अगला प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख सकते हैं, देखिए आपके पेपर में टोटल 15 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, 15 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 20 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। टोटल पेपर आपका 50 नंबर का होता है। अगर आप लोग सीटेट या यूपीटेट कोई टेट एग्जाम देंगे तो वहां पर 30 नंबर सीडीपी से पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो तैयारी बेहतर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा? सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है, तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा प्रेरणा, आ विकल्प हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है, तो सही आंसर होगा हमारा क्या होगा? रुचि, इंटरेस्ट। आनुवंशिकता का वाहक होता है, क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? जीन्स, नाम सुना होगा ना। ठीक है, इसको याद करेंगे। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि है, तो इसका आंसर होगा हमारा प्रक्षेपण।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहा, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपकी बुद्धि से संबंधित होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा चिंतन, ठीक है, इसको टिक करेंगे। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ब विकल्प होगा 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, तो सही आंसर होगा दोस्तों 0 से लेके 18 वर्ष, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, कहां पर होता है दोस्तों? ये होता है आपका किशोरावस्था में, ठीक है। फिर नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर दोस्तों भी हमने देखा था कितना, 270। ये देखिए 2022 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। इससे पहले दोस्तों अभी हमने यही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले देखा था 2023 में भी। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं, इसीलिए आप लोग से कहा जाता है कि बस आप लोग सीरीज अच्छे से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। मात्र मतलब समझ लीजिए सीरीज को कंप्लीट करने में 4 से 5 घंटे लगेगा। अगर आप हमारी टोटल वीडियोस देखेंगे, पार्ट 1 में बहुविकल्पी, पार्ट 2 में अति लघु उत्तरी, पार्ट 3 में लघु उत्तरी, बस उसके बाद आपका पेपर क्लियर। और आप ही के साथ ही कुछ होंगे जो साल भर पढ़ेंगे और उनका नंबर उतना अच्छा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो भाई कम से कम समय में अच्छा स्कोर करना, यही समझदारी होती है। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे प्रभावपूर्ण कारक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा प्रेरणा, ठीक है, इसको टिक करेंगे। सीखने की सही परिभाषा है, तो इसका आंसर होगा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है ना। हम लोग सिर्फ सही विकल्प को ही देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन, प्रयत्न एवं मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, किसने किया दोस्तों? ये क्या है हमारा थार्नडाइक ने। फिर अगला क्वेश्चन आता है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके, किससे दोस्तों बताइए? चारित्रिक विकास से, ठीक है ना, यहां पर द विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? इसका जो सही आंसर होगा बहिर्मुखी होगा, ठीक है, आ विकल्प। 24 नंबर क्वेश्चन, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा अंतर्मुखी, आ विकल्प यहां पर करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, चिंतन के साधनों में एक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा संकेत होगा, आ विकल्प यहां पर करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा हमारा रुचि, ठीक है ना, इंटरेस्ट। 27 नंबर क्वेश्चन, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों हमारा है स्काउट का, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह क्या होगा सही आंसर? जिज्ञासु होता है, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन आता है, संवेग का प्रकार नहीं है, देखिए इंपॉर्टेंट यहां पर है कि नहीं, इसको जरा आप लोग हाईलाइट करिएगा, यहां पर प्रकार है ये नहीं पूछा गया, नहीं है ये पूछा गया, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ध्यान। बाकी अगर पूछा जाता प्रकार है तो बाकी जो बच रहा है। अगला क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों उद्दीपन हो जाएगा, ठीक है। फिर बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है, देखिए क्वेश्चन कितने रिपीट हो रहे हैं, 0 से लेकर 18 वर्ष, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बाल विकास उपयोगी है, इसके लिए दोस्तों बालकों एवं शिक्षकों दोनों के लिए, ठीक है ना, यहां पर सा विकल्प हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, शैशवावस्था का काल है जन्म से कब से कब तक होता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 0 से लेकर 6 वर्ष तक, ठीक है ना। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, किसने कहा है दोस्तों? ये कहा हमारा क्रो ने। अगला प्रश्न आता है, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति, ठीक है, तो सही आंसर होगा प्रबल होती है, आ विकल्प यहां पर करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद में 12 वर्षों का दूना सीख लेता है, इसने कहा ये कहा है दोस्तों हमारा गेसेल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, कहा है, बताइए इसका सही आंसर होगा वैलेंटाइन, ठीक है, इन्होंने कहा। किशोरावस्था का काल है, ये भी आपको बताना।
तो ये काल होगा दोस्तों हमारा 12 से लेकर 18 वर्ष। ठीक है, तो कुछ लोगों को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो नाम कुछ और आएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा किशोरावस्था में। 40 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, कथन किसका है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रास का। ठीक है ना, यहाँ पर सा विकल्प करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों किलपैट्रिक का। ठीक है, यहाँ पर ब विकल्प सही होगा। मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना प्रबल होती है, यह अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा किशोरावस्था में। ठीक है, सा विकल्प सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल्य तत्व है, यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों हमारा रास का। ठीक है, यहाँ पर ब विकल्प एकदम करेक्ट होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, किशोरावस्था में। जो हमारा बाल्यावस्था है उसका काल क्या होता है ये बता रहा है। अब देखिए इसमें आप फंसेंगे, इसका आंसर होगा 6 से लेकर 12 अवस्था तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, रास के अनुसार बाल्यावस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, ये आपको बतानी है। तो इसका जो आंसर होगा शारीरिक और मानसिक स्थिरता। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा है? ये दोस्तों कहा है हमारा कोल एवं ब्रूस ने। ठीक है ना, इनका नाम ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अभी देखिए लघुत्री जब वीडियो आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो कुछ लोगों के नाम आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कहाँ से आ रहा सर, हमें तो याद नहीं हो रहा, भूल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। लघु उत्तरी की वीडियो जरूर आप लोग देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो वही होगी। ठीक है ना, जिसमें बिल्कुल डिटेल में आप लोग को समझाया जाएगा। शैशवावस्था में बालक का भार बालिका से क्या होता है बताइए? कम होता है कि अधिक होता है? अधिक होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, लग रहा है ये क्वेश्चन पेपर में पूछ ही लेंगे, 270। अगला फिर प्रश्न आता है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, क्वेश्चन नंबर 50, इसका आंसर होगा हमारा अंतर्मुखी। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। फिर देखिए, सुसमायोजित व्यक्ति का लक्षण नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा हमारा लोगों को बाधा पहुंचाने वाला। ठीक है ना, कुछ चीजें आप देख के समझ जाएंगे। कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, यह कथन किसका है? यह कथन है दोस्तों बोरिंग व अन्य का। ठीक है ना, फिर अगला क्वेश्चन आता है, डीवी के अनुसार तर्क के सोपान हैं, तो सही आंसर होगा हमारा कितने हैं? 5। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, चिंतन के साधनों में एक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा संकेत। ठीक है, आप विकल्प को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, तर्क के मुख्यतः प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? तर्क के आपके 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों हमारा रास का, यहां पर आप विकल्प के साथ जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा 140। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है, उपयुक्त कथन है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा सविकल्प वुडरो। 59 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा होगा 120। ठीक है ना, 60 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा गिलफोर्ड ने। ठीक है, इसके साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आता है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो इसका सही आंसर होगा हमारा बीने ने, स विकल्प सही होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा होगा ब विकल्प, वुंटे ने की थी। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन क्या था, स्टैनफोर्ड बीने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो इसका आंसर होगा हमारा TAT। ठीक है, यहाँ ब विकल्प के साथ आप लोग जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि होती है, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा प्रक्षेपण। ठीक है, इसको टिक करेंगे।
66 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सही विकल्प होगा क्रानबेक ने। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। 67 क्वेश्चन नंबर, टीएटी से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा व्यक्तित्व का। ठीक है, ब विकल्प सही होगा, इसको टिक करेंगे। स्प्रेंगर ने कितने प्रकार से व्यक्तित्व बताए? तो 68 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ब विकल्प 6 प्रकार से। ठीक है, टीएटी परीक्षण की कार्ड संख्या है, तो 69 का जो सही आंसर होगा दोस्तों 10 + 10 + 10। ठीक है, ये ब विकल्प को हम टिक करेंगे। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर वही होगा हमारा टीएटी। ठीक है ना, इसको टिक करेंगे। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों हमारा वुडवर्थ का है। ठीक है, आ विकल्प को टिक करेंगे। 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सीखने की विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर होगा सीखना सहज व्यवहार है। ठीक है ना, ये होगा। 73 नंबर क्वेश्चन, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, तो इसका आंसर होगा हमारा प्रेरणा। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन, करके सीखना सीखने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, किसने कहा है? ये कहा है दोस्तों हमारा फ्रोबेल ने। ठीक है, आ विकल्प सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन, सीखने की सही परिभाषा है, तो इसका सही आंसर होगा अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, फिर देखिए, सीखने के नियम का प्रतिपादन किया है, किसने किया दोस्तों? थार्नडाइक ने। यहां पर आ विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। 77 नंबर, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अधिगम। ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और जब पेपर में सेम टू सेम क्वेश्चन मैच कर जाते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जामिनर बनाते हैं ना, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते नहीं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे कि किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये अधिगम अंतरण कहलाता है। ठीक है ना। यहां अगला क्वेश्चन आता है 79, प्रेरणा के प्रकार है, कितने प्रकार है दोस्तों? यहां पर 2 प्रकार होंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, प्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास कथन है, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा एवरिल का। ठीक है ना। फिर 81 क्वेश्चन नंबर, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, ये कहलाता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों अभिप्रेरणा। ठीक है। फिर 82 क्वेश्चन नंबर, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों स्काउट का है, ध्यान रखना है, पेपर में स्काउट जी दिखे तुरंत टिक मारना है। 83 क्वेश्चन नंबर क्या है? स्मृति का अंग नहीं है, ये आपको बताना है कि अंग नहीं है चिंतन। ठीक है, अगर पूछा जाता है इसका जो अंग है, तो बाकी सीखना, धारण, पहचान, ये आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण या याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, कहलाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बताइए, ध्यान दीजिए अपना, विस्मरण। ठीक है ना। 85 क्वेश्चन नंबर, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, परिभाषा दी है, तो सही आंसर होगा दोस्तों बाउले ने। ठीक है, ये इसको टिक करेंगे। 86 क्वेश्चन नंबर, सांख्यिकी का जन्मदाता कहा जाता है, किसको बोलते हैं दोस्तों? आकेनवाल को। ठीक है ना, यहां पर आ विकल्प को टिक करेंगे। 87 क्वेश्चन नंबर, चित्रलेखों द्वारा आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विधि को विकसित किया था, तो सही आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर आर्टिव न्यूरक ने। ठीक है, यहां पर ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। 88 क्वेश्चन नंबर, कौन सा माध्य स्थिति का मतलब माध्य पोजिशनल एवरेज है, ये आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा हमारा ब विकल्प माध्य का। 89 क्वेश्चन नंबर क्या रहा? श्रेणी का प्रत्येक पद गणना में सम्मिलित होता है, तो सही आंसर होगा ब विकल्प समांतर माध्य में। ठीक है, यदि 3, 4, x 8 की माध्यिका 5 हो तो x का मान बताना है। तो दोस्तों देखिए, आप लोग यहाँ पर एक कंफ्यूजन में फंसते हैं, वो भी जरा यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, आपका कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि माध्य निकालना और एक होता है माध्यिका निकालना।
माध्य निकालना रहता है तो भैया 3 4 और x और 8 को जोड़ेंगे बटे टोटल संख्या मतलब 4 है बटे 4 बराबर 5 कर देते हैं तो निकल आता है। और माध्यिका निकालना है तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या सम है कि विषम, आपको ये देखना होगा सम और विषम। ठीक है, दो चीज आप लोग खाली ध्यान देंगे। विषम रहेगा तो फार्मूला लगेगा n+1/2 वहां पद का मान, और जब पदों की संख्या सम होती है तो क्या होता है फार्मूला लगता है n/2 वहां पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान अपान में 2 होता है। यहाँ पदों की संख्या क्या है, सम है। पदों की संख्या सम है तो टोटल पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, 4/2 हो जाएगा तो हो जाएगा 2वें पद का मान, प्लस में हो जाएगा दोस्तों 4/2, 2 दूनी 4 प्लस 1 हो जाएगा तीसरे पद का मान। ठीक है ना, यहाँ पद लिख लेते हैं अपान में 2 बराबर इसकी जो माध्यिका दी गई थी 5 दी गई थी, 5 दूनी 10 हो जाएगा, दूसरा पद आपका 4 था। ठीक है, तीसरा पद दोस्तों कितना था हमारा x बराबर हो जाएगा 10, तो x का मान आ जाएगा 6। ठीक है, ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करें, अभी मैथ वाली आप वीडियो देखेंगे बिल्कुल डीपली आपको समझा दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर होने चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी संभव, मतलब समान होने चाहिए, समावेशी असमान। ठीक है, ये 91 का द। अगला प्रश्न है यदि समांतर माध्य और बहुलक क्रमशः 35.4 तथा 32.1 है तब माध्यिका होगी। इसका सही आंसर होगा 34.3। ठीक है, बाकी मैथ की वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल अभी यहाँ देखिए। अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो कमेंट करिएगा भाई, उसके लिए एक पर्सनल वीडियो बनाई जाएगी अलग से। ठीक है ना, किसी माध्य की गणना में श्रेणी का प्रत्येक मूल्य सम्मिलित नहीं होता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बहुलक। ठीक है, अगला प्रश्न आता है औसत गति चलन वेग आदि की गणना में प्रयुक्त होता है। क्या होता है दोस्तों, हरात्मक माध्य, इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित आकार का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी तो वही इसका बहुलक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फिलहाल 6 होगा। अब जरा 6 को देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार, और कोई भी संख्या आपको 3 बार रिपीट होते हुए नहीं दिखेगी। अगला क्वेश्चन पदों के योग में से पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा हमारा माध्य। वही देखिए माध्य की हमने बात की थी। ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर इसका हमें माध्य निकालना होता है तो पदों का टोटल मतलब योग कर लेते 3 4 x और 8 को जोड़ते बटे पदों की संख्या से भाग देते। बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3, ब विकल्प होगा 3 आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। ठीक है, किसमें, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से। यह आपका सब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए चलना है। किशोरावस्था बड़े बल तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन है। यह कथन दोस्तों हमारा स्टैनले हाल का है। ठीक है ना, अगला प्रश्न आता है प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो सही आंसर होगा हमारा थार्नडाइक, इनका नाम ध्यान रखिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, ये देखिए मापक नहीं है, ये पूछा गया है, तो सही आंसर होगा हमारा प्रसार हो जाएगा। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा परिवर्तन, ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। 103 क्वेश्चन नंबर बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा हमारा संस्कृति होगा। ठीक है, 104 क्वेश्चन नंबर अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। तो सही आंसर होगा हमारा अधिगम। ठीक है, द को टिक करेंगे। पदों के योग में से पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। देखिए अभी ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था, क्या आंसर होगा बताइए, माध्य भी देखा था ना हमने। अगला प्रश्न है बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है। तो सही आंसर होगा हमारा किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है, यह कथन दोस्तों हमारा वुडवर्थ का है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आता है सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ब विकल्प होगा 3 से लेके 11 वर्ष। अगला क्वेश्चन संवेग का प्रकार नहीं है, आपको ये बताना, देखिए नहीं है ये बताना है।
तो सही आंसर होगा हमारा यहाँ पर ध्यान। ठीक है, इसको टिक करेंगे। फिर प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, कितनी होती है? 140 से अधिक होती है। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं, कितनी है? ये होती है हमारी टोटल 204 होती है। ठीक है, तो हम ब विकल्प को टिक करेंगे। किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है, किसने कहा है? ये आपको बताना है स्टेनले हॉल ने। अगला प्रश्न आता है कि मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे सूत्र से मापन किया जाता है, क्या निकाला जाता है दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बुद्धि लब्धि का फार्मूला है, याद रखिएगा, ये काम आएगा। मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु, वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? सृजनात्मकता। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। 2018 में देखिए सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और रिपीट बहुत होते हैं डीएलएड में। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? ये कहलाता है व्यक्तिगत भिन्नता। ठीक है ना। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व को कठिनाई होती है, किसमें होती है दोस्तों? बौद्धिक विकास में। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। 118 क्वेश्चन नंबर, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है, तो सही आंसर होगा दोस्तों द विकल्प होगा स्मृति। ठीक है, इसको टिक करेंगे। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है, तो सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, द विकल्प को टिक करेंगे। किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभव को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तर्क होगा। आ विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है, 121, तो सही आंसर होगा दोस्तों अधिगम वक्र। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। 122 क्वेश्चन नंबर, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है, यह थार्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना था, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा तत्परता का नियम। 123 नंबर, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, तो सही आंसर होगा दोस्तों अनुकरण का सिद्धांत। यहां पर सा विकल्प एकदम सही होगा। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है, ठीक है, इसका सही आंसर होगा अर्जित प्रेरक। 125 क्वेश्चन नंबर, अधिगम, धारण, पुनः तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों स्मृति के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। हर क्वेश्चन को लिखकर याद कर लीजिएगा, पेपर टाइम रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो से काफी फायदा होगा। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों समांतर माध्य। ठीक है ना। 127 क्वेश्चन नंबर है कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन हमारा डीवी का है। अगला क्वेश्चन, विकास को प्रभावित करने वाला कारक है, यह आपको बताना था, तो बुद्धि भी है, यौन भी है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उपयुक्त सभी, सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। टोली की आयु कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बाल्यावस्था को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है, ठीक है, तो यह कथन दोस्तों हमारा फ्रायड का है। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। 131 नंबर क्वेश्चन, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। यहां पर ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए? उपयुक्त सभी, मतलब स्नेह और सहानुभूति पूर्व व्यवहार, सद आचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना, तो सही आंसर उपयुक्त सभी है। ये दोस्तों विकल्प आपको दिख गया तो बहुत फायदा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप से होता है? ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा चिंतन, यहाँ पर सब विकल्प को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए,
तो सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी मतलब भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर। ठीक है, तो इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। थार्नडाइक ने दिया है, क्या दिया दोस्तों? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, उपयुक्त सभी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता, प्रेरणा होती है, ठीक है, सकारात्मक भी होती है नकारात्मक भी होती है, तो हमारा अ और ब दोनों सही है। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में वर्णन किया गया है, तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 4। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है, तो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत है, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ उपयुक्त सभी। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? अभी हमने देखा था ना ऐसे क्वेश्चन को, अर्जित प्रेरक। 140 क्वेश्चन नंबर, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन है। यह कथन दोस्तों हमारा है वुडवर्थ का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इनको। अब अगला प्रश्न देखेंगे, आंकड़ों का प्रकार है, यह आपको बताना है। ठीक है, अवर्गीकृत। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। 142 क्वेश्चन नंबर, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन हमारा स्किनर का है। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे यहाँ पर। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन है, तो ये दोस्तों सही आंसर होगा वाटसन यहाँ पर। ठीक है, इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, अभी दोस्तों देखिए यही बात हो रही थी, इसका सही फार्मूला क्या? देखिए यहाँ पर काफी बच्चे गलती करते हैं। तो IQ बराबर होता है मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, याद रखिएगा मानसिक आयु ऊपर रहेगी, वास्तविक नीचे रहेगी, मल्टीप्लाई में होगा 100। ठीक है, ये छोटा सा फार्मूला याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। अगला प्रश्न आता है, बाल विकास का प्रत्यक्ष संबंध बाल व्यवहार से, यह कथन है। तो दोस्त यह कथन है हमारा गौरीसन जी का, इसको टिक करेंगे। 2021 में पूछा गया प्रश्न ये भी। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? तो दोस्त ये क्वेश्चन हमने देखा तभी, इसका आंसर होगा 4। बाल विकास का तात्पर्य है आपको यह बताना है, तो कैसा होता है? क्रमिक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है, तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका बुद्धि। ठीक है, द विकल्प को टिक करेंगे। बुद्धि का त्रियामी सिद्धांत किसने दिया है, आपको यह बताना था, तो सही आंसर होगा स्पीयरमैन ने। अगला क्वेश्चन, TAT परीक्षण की कार्ड संख्या है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, TAT में आपका 10 + 10 + 10 ये है ना, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है, इसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग अधिगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है, ये दोस्तों आपका होता है बुद्धि से संबंधित, भाटिया बैटरी बुद्धि से ना। 153 क्वेश्चन नंबर, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी, ये दोस्तों आपको यहाँ पर निकालना था। अभी देखिए हमने फार्मूला बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मानसिक आयु ऊपर होगी अपान वास्तविक आयु, तो मानसिक आयु कितनी? 15 अपान में दोस्तों हो जाएगा वास्तविक आयु 10 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कटा, 15 × 10 हो जाएगा 150, तो सही आंसर क्या होगा? 150। ठीक है ना, ये देखना है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सिद्धांत के प्रतिपादक है, कौन है भाई इनके? इनका आंसर होगा हमारा कोहलर। अगला क्वेश्चन, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा गुड। ठीक है, इसको टिक करेंगे ब विकल्प को। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों हमारा रास का है, आप विकल्प को टिक करेंगे। तो टोटल दोस्तों आज हमने इस वीडियो में 156 प्रश्नों को देखा है। इसके बाद तुरंत आप लोग पार्ट 2 जरूर देखिएगा इसकी, ठीक है, जिसमें हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, फिर एक और लघुत्तरीय। देखिए दोस्तों 3 वीडियो मात्र आपको देखनी है बाल विकास में अच्छा नंबर लाने के लिए, नहीं पढ़ना है आपको बहुत ज्यादा। ठीक है, कोई नहीं कहेगा कि आपको 10 घंटा पढ़ना है, मुश्किल से 3 वीडियो देखने में आपको 3 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा, 3 से 4 घंटे या मैक्सिमम 5 घंटे।
अब बताइए, आपने 6 महीने में एक दिन नहीं पढ़ा, 5 घंटे से बाल विकास की वीडियो देखी और पेपर में 50 में से आराम से 35, 40, 45 नंबर ले आएंगे। ठीक है ना, पास हो जाएंगे। बहुत से बच्चे देखिएगा 25 नंबर नहीं ला पाते। ठीक है, पूरे 6 महीने कॉलेज जाएंगे, क्लास करेंगे, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।